PQRS is a rectangle. T is a point on PQ such that RTQ is an isosceles triangle and PT is equal to 6QT. If the area of triangle RTQ is 17√3 centimeter square, then the area of rectangle PQRS is. तो एक देखो ऐसा रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको, आगे क्या कह रहा है, आगे देखो ये कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, PQR, अब ध्यान से देखो, ये x है तो ये 6x है, रेशियो दिया हुआ है, इसको मैंने 7x बोल दिया, ठीक है, टोटल 7x होगा। पूछ क्या रहा है, इसका एरिया मुझे दिया है 17√3 और मुझे कह रहा है बताओ टोटल एरिया कितना होगा। अब गौर से मेरी बात सुनना, ये जो भी ट्राइंगल्स हैं, यहां 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे, 1, 2 और 3, ये तीनों ट्राइंगल बेसिकली 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं। जब भी ट्राइंगल्स 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बने, कंसीडरिंग कि एक लाइन पे आपका बेस हो और दूसरे लाइन पे आपका वर्टेक्स हो, लाइक दिस, या फिर आपका यहां पर आपका बेस हो और कहीं यहां पर वर्टेक्स हो, तो होता क्या है कि जो हाइट्स होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं और एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर इस तरह से ट्राइंगल्स बनाए जाए तो हाइट बराबर हो जाती है। हाइट बराबर होने से क्या होता है कि सिर्फ बेस रेशियो से एरिया रेशियो मिल जाता है। अब जैसे यहां पर अगर आप देखें इसको, तो ये बेसिकली यहां बेस है आपका ऐसे, और यहां पर आपने वर्टेक्स ले लिया, 2 पैरेलल लाइन के बीच में यहां पर वर्टेक्स लिया, बेस लिया। अगर मैं इसका एरिया 1 मानूं तो जब यहां आओगे तो इसका एरिया सीधे 6 हो जाएगा, क्योंकि सेम 2 पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल बना है, यहां बेस 6 गुना है तो एरिया भी 6 गुना होगा। यहां देखो बेस 7 गुना है, एरिया 7 गुना होगा इस एक का, क्योंकि बेस 7 गुना है और हाइट तो सेम होगी क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस के बीच की बात हो रही है। तो आप कहोगे कि जो टोटल रेक्टेंगल का एरिया है वो 7, 6, 13, 1, 14 यूनिट है, और 14 को मुझे गुणा किससे करना है, 17√3 से। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट एरिया की वैल्यू 17√3 है, तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 17 इंटू 14√3। अब गुणा कर लेते हैं यार, तो 17 इंटू 10, इसको आप 10 + 4 सोच लो, 17 इंटू 10 170 होता है, और 170 में क्या जोड़ेगा, 68, तो 238√3 आ जाएगा आपका आंसर, हो गया आपका ए।